नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस सहकारिता विभाग के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से दी नियुक्ति पत्र। नए साथियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। सभी पार्टी बहुमत के लिए विधायकों की जुगाड़बाजी में लगी। शहजादा अनवर के आजसू सुप्रीमो से जंगल जमीन का हवाला देते हुए मांगा समर्थन। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सह लातेहार प्रभारी पहुंचे लातेहार। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। केंद्र सरकार के कामों की जमकर की गई तारीफ। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चढ़ने लगा है सियासी पारा। बीजेपी जिला अध्यक्ष दारो बिंद के विवादित बयान को लेकर सर्व ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि महासभा न्यास ने किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची के नामकुम थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5.5 किलो अफीम और 172 किलो डोडा हुआ बरामद। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ। अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। लगातार अभियान चलाया जा रहा था ताकि इन तस्करों को गिरफ्तार किया जा सके, और उसी के चलते नानकुम थाना पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 5.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है, साथ ही 172 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रांची से इस वक्त। इस खबर पर हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, पूरी जानकारी क्या है चंदन? जी देखिए, क्योंकि वाकई में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म हुआ, अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो धीरे धीरे जो है वो तस्कर भी है जो राज्य में और कई जिलों में जो एक्टिवेट हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये इसमें से जो 2 तस्कर थे वो बरही के रहने वाले थे। उनको यहाँ से नामकुम के जो निवासी हैं तीसरे तस्कर, उन्होंने उनको फोन करके बुलाया था, और यहाँ से जो यह डोडा और अफीम जो है तकरीबन इसका अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो अफीम की भी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए आंकी जा रही है, और जो 172 किलो जो डोडा है उसकी भी कीमत जो है 10 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये तकरीबन जो ये कुल तस्करी का जो सामान था, ये कहें कि यहाँ से एक ट्रकों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अन्य राज्यों में इसे भेजने की तैयारी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने पहले से ही सेंधमारी किया हुआ था, और अंत तक इन तस्करों का जो मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। जी, आखिर ये तस्कर के ऊपर किसका हाथ था, या आखिर इसका मुखिया कौन था, इस बारे में कुछ पता लग पाया? जी, अभी शुरुआती में जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें यह पता चल पाया है कि इन लोगों का जो है पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। हालांकि जो ग्रामीण एसपी है नौशाद आलम ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कनेक्शन है, जो अन्य राज्यों से जो तार जुड़े हुए हैं, वो उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है, उसे खंगाला जा रहा है। लेकिन इन्होंने अपराध में यह स्वीकारा है कि यह जो खासकर तस्करी का मामला है यह यूपी भेजा जा रहा था। लेकिन इनके द्वारा यह भी खुलासा हुआ है कि अन्य राज्य में जैसे पंजाब और हरियाणा, इधर इन सब राज्यों में भी इनके द्वारा तस्करी की जाती थी। तो जो बड़े लोग हैं, एक तरह से कहें कि इस तस्कर क्षेत्र के जो बड़े माइंड हैं और किंग मेकर जो लोग हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। तो कहीं न कहीं तार जोड़ा जा रहा है। अगर तार जुड़ता है तो ग्रामीण एसपी ने भी साफ तौर पे निर्देश दे दिया है कि उन लोगों को भी पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। जी, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दुमका के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय शिबू मुर्मू के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। दुमका स्थित उनके आवास पर जाकर मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों को सांत्वना दी है। मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया है।
झारखंड के दुमका जिले के लेह लद्दाख जाने के लिए 1600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन को आज रवाना किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है स्पेशल ट्रेन को। झारखंड के दुमका जिले से लेह लद्दाख जाने के लिए 1600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन को आज रवाना किया गया, यानी कि इतने श्रमिक उस ट्रेन में थे जिस स्पेशल ट्रेन को आज रवाना किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन को रवाना किया है, यानी कि अब जो लेह लद्दाख के श्रमिक झारखंड में थे, झारखंड के दुमका जिले में थे, आज वो अपने राज्य के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी कि लगातार जिस तरह से श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है, उसी तरह से अब यहां भी जो श्रमिक फंसे हुए हैं, यानी कि झारखंड में जो श्रमिक फंसे हुए हैं, वो भी आज रवाना कर दिए गए हैं। 1600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से आज रवाना किए गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। मुख्यमंत्री साहब अपने हाथ में हरी झंडी लिए हुए हैं और जो हरी झंडी दिखा रहे हैं और उसके बाद ट्रेन रवाना होती है। स्टेशन पर ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, आज एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया लेह लद्दाख के लिए। जो लेह लद्दाख के जो श्रमिक झारखंड में फंसे हुए थे, उनको भेजा गया है उनके राज्य है। क्या कुछ किस तरह का माहौल वहां देखा गया, किस तरह की तैयारियां थी? जी मोहित, आज जो लेह लद्दाख के श्रमिक झारखंड में फंसे हुए थे, उन 1600 श्रमिकों को वापस लेह लद्दाख भेजा गया, सरकार के द्वारा भेजा गया। स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्था देखी गई, किस तरह के एहतियात बरते गए? देखिए, वहाँ मुख्यमंत्री का आज इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री का आना लोगों में काफी हर्षोल्लास का माहौल था। वहाँ कार्यकर्ता से लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद से सुरक्षा की पूरी तरह व्यवस्था की गई थी और जिस तरह से लोगों की उम्मीद थी, लोगों का इस लॉकडाउन के बीच में मुख्यमंत्री द्वारा कुछ घोषणाएं हुई, कुछ उम्मीदें थी। जैसे कम्युनिकेशन गैप हो गया, बस नहीं चल रही है, जूता चप्पल के दुकानों को रियायत नहीं दिया गया है, कपड़ा दुकानों को रियायत दिया गया है, कॉस्मेटिक के दुकानों को रियायत नहीं दिया गया है। तो उनको भी एक ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए असमर्थ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का आगमन, तो लोगों को खासा उम्मीद था कि मुख्यमंत्री के आगमन से हमें कुछ आशा भरी नजर से लोग देख रहे थे। लेकिन मोहित, जो स्टेशन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मोहित, स्टेशन की तस्वीरें जो अपने टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, उनके अनुसार तो ये नहीं लग रहा है कि स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया, भले से ही हर किसी ने मास्क अपने चेहरे पर लगाया हुआ है। हाँ, ये जो मुख्यमंत्री का आगमन था, वो ये एक दिवसीय कार्यक्रम चलता था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो रद्द हो गया। आज मुख्यमंत्री का अचानक से आना हुआ और सूत्र बताते हैं कि वहाँ पर जो है जो लेबर को जाना था लद्दाख के लिए, वहाँ लेबर की कमी हो गई थी, तो वो आज वो लेबर पूरा हो गया और मुख्यमंत्री आए। तो इस पे जो है और वो हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किए। तो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ कोई एहतियात नहीं बरता गया। ये एक बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोहित, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कांग्रेस सहकारिता विभाग रांची जिला उपाध्यक्ष वैभव कुमार, महासचिव नागेश्वर साहू, आदित्य चौधरी, रंजीत साहू, सचिव अमित साहू और हटिया प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश को बनाया गया है। नए साथियों को नियुक्ति पत्र झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और स्टेट चेयरमैन झारखंड कांग्रेस सहकारिता विभाग बबलू शुक्ला के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया एवं नए साथियों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। बीजेपी सरकार के प्रदेश महामंत्री सह लातेहार जिला प्रभारी मनोज सिंह लातेहार पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने बजरंग होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों के बारे में गिनवाया गया। मीडिया से बातचीत में प्रदेश महामंत्री श्री सिंह ने कहा है
कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने गरीब दलित असहाय लोगों को हर संभव मदद देने का प्रयास किया है और करती रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को संकल्प पत्र मानकर लगातार अमली जामा पहना रही है। मौके पर जिला महामंत्री जयवर्धन सिंह, जिला उपाध्यक्ष रघुपाल सिंह, भाजपा नेता राकेश दुबे समेत अन्य भाजपाई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता पार्टी पूरे देश स्तर पर आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष हुआ है। उपलक्ष्य में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश स्तर पर विभिन्न माध्यमों से डिजिटल संपर्क, वर्चुअल रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम आम जनों के बीच इस कोरोना वैश्विक महामारी का जो कार्यकाल चल रहा है, इस कोरोना वैश्विक महामारी के काल में हम कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। भी देख रहे हैं, आम भी देख रहे हैं, और हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। आप गांव घर में जाएं, आज जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनका न उन्हें मास्क दिया जा रहा है, न अच्छा भोजन दिया जा रहा है, और ये सीधे सीधे हमारे केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने के इनका काम हो रहा है। और निश्चित तौर पर इनका जो विधि व्यवस्था है बहुत ही लचर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर के साथ तो शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले वासियों को राहत भरी खबर मिली है। 64 मरीजों ने जीती है कोरोना से जंग। जिले में 34 मामले एक्टिव, एक की हुई है मौत। 5 नए मरीज पाए गए कोरोना संक्रमित। इस खबर पर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता विकास कुमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, सीतामढ़ी के जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। 64 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। पूरी जानकारी क्या है कोरोना अपडेट के साथ? जी, हम आपको बता दें, लगातार सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें आज कोरोना के 64 लोग कोरोना को मात देकर लोग अपने घर लौटे हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके बाद उनको पूरी तरह से भेजा गया अपने घर। उनके साथ स्वास्थ्य कर्मी भी ताली बजाकर उनको स्वागत करते हुए घर भेजा। उसके डीएम ने स्वास्थ्य कर्मी को भी पूरी बधाई देते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य कर्मी को हमें गर्व है, जो ऐसे स्वास्थ्य कर्मी लगातार कोरोना को मात दिवाने के लिए हमेशा अपने टाइम से टाइम ड्यूटी पे ही रहते हैं और कोरोना को मात दिवा को अपने मरीजों को ठीक करके अपने वापस घर सही तरीके से भेजते हैं। जी सर। आखिर विकास, जिस तरह से लगातार मरीजों का ठीक होने का सिलसिला भी जारी है और अगर आंकड़े देखे जाएं तो 64 मरीज ठीक हुए हैं, केवल 5 लोग ही संक्रमित आज पाए गए हैं। एक उम्मीद की किरण नजर आती है। जी सर। विकास, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? विकास, मेरा सवाल यह है कि अगर आंकड़ों पर एक बार नजर डाली जाए तो जिस तरह से 64 मरीजों ने कोरोना के साथ जंग जीत ली है, जबकि केवल 5 नए मरीज ही संक्रमित सामने आए हैं, यानी कि एक बड़ा अंतर है संक्रमितों की संख्या में और ठीक होने वालों की संख्या में। ऐसे में उम्मीद की किरण बेहतर नजर आती है। जी, सीतामढ़ी के लिए बहुत ही बड़ी बेहतर ये आंकड़ा देखा जा सकता है, क्योंकि 95 जो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 64 लोग कोरोना ठीक होकर अपने घर चले गए। 30 एक्टिव केस है, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है। जो कैंसर पीड़ित महिला थी जो मुंबई से आई थी, उसकी मौत भी हो चुकी थी। ये एक सीतामढ़ी की बहुत बड़ी राहत खबर है, जो कोरोना को 64 लोगों ने मात देकर अपने घर लौटे हैं। जी, शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ है तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव में खड़े प्रत्याशी और उनके दल के लोग दांव पेच में लगे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भाजपा हो, फिर कांग्रेस हो या फिर हर कोई बहुमत के लिए विधायकों के जुगाड़ में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी ने आजसू के महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। राज्यसभा प्रत्याशी शहजादा अनवर ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से जल, जंगल, जमीन की दुहाई देते हुए समर्थन मांगा है। और पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा चुनाव में हमने करके दिखाया है, और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइन से हट करके भी कई विधायक हमारे समर्थन में आएंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जन सरोकार रखने वाले लोग हैं। झारखंड आंदोलन में हम लोगों का योगदान रहा है, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो हमारा तो आग्रह होगा सभी लाइक माइंडेड एमएलए से, और यहाँ पर मैं आजसू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। आजसू जल, जंगल, जमीन की पार्टी है। इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ा है। हम आजसू के जो नेता हैं आदरणीय सुदेश महतो जी, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का धरती पुत्र है और वैसा आदमी देश के उच्च सदन में, पार्लियामेंट में झारखंड के हितों की रक्षा करे, झारखंड की आवाज को बुलंद करे, तो हमारा आग्रह है कि वो इस चुनाव में हमारा मदद करें। कोविड-19 से जारी इस युद्ध में एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग से अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जहां जिले के एचएमसीएच में भर्ती कोविड-19 से संक्रमित 14 मरीज कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। इस दौरान एचएमसीएच के उप सुपरिटेंडेंट अजय सिंह ने बताया है कि जिले में अब तक पाए गए 132 संक्रमित मरीजों में से 111 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं और अब जिले में 21 मरीज कोविड-19 से संक्रमित हैं।
14 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किए हैं, उन लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया और बच गए एक्टिव 21 टोटल 132 में 111 हम लोग क्योर करके घर भेज चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ ऑल ओवर 84% रिकवरी रेट है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे संभव है? अच्छा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो वही सब फॉलो कर रहे हैं हम लोग जो सभी जगह हो रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद इम्यूनिटी हम लोग का अच्छा है। बोकारो में बीते दिनों हुए स्कूलों में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस के द्वारा पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने चोरी का कंप्यूटर सेट बरामद किया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान चास के एसडीपीओ भगवान दास ने बताया है कि दिन स्कूल से ताला तोड़ करके एक कंप्यूटर और एक पंखे की चोरी हुई थी जो बरामद हो गया। उसमें अभी की गिरफ्तारी कुछ अभी कुछ हथियार है जिसकी छापामारी चल रही है। गिरफ्तारी कितने लोगों की गिरफ्तारी? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लोग 4 फरार हैं। ये सब मोहनडी के हैं। मोहनडी ऐसा गांव है जो बोकारो जिला के अन्य थाना क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये चोर पकड़ाने से मैंने बोकारो जिला पर गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड क्षेत्र में लगातार कोविड-19 के संक्रमित मरीज मिलने से जिले के प्रशासनिक से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी क्रम में एएसआई मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस ने कोरोना संकट से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया और दुकानदारों से लेकर राहगीरों को बिना मास्क लगाए लोगों को चेतावनी दी है। इसके साथ ही बिना मास्क के वाहन पर घूमने वालों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बहुत तेजी से जो संक्रमण हो रहा है, धनवार में 7-8 पेशेंट का पॉजिटिव होने का सूचना मिला है। उसके बाद हम लोगों को निर्देश मिला है वरीय पदाधिकारियों से कि एक स्पेशल ड्राइव चलाकर मास्क पर जागरूकता फैलाएं, लोगों को मास्क पहनने के लिए कहें। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सीवान जिले से है, जहां सीवान गोपालगंज मुख्य मार्ग के अमलोरी सरसर गांव के नजदीक ऑटो और बाइक में आमने सामने से टक्कर हो गई, जिससे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं उनके माता पिता और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बताते चले कि सभी लोग ऑटो में सवार होकर एक शादी समारोह में भाग लेने गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र स्थित झरवा गांव में जा रहे थे कि तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरसर गांव के समीप ऑटो और बाइक में सीधी टक्कर हो गई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सीवान सदर में चल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। बीते दिन शेखपुरा के बीजेपी जिला अध्यक्ष दारोबिंद के द्वारा ब्राह्मण भूमिहार और महिला नेत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान देने का आग अब मुजफ्फरपुर तक ही पहुंच चुकी है। इस दौरान सर्व ब्राह्मण ब्रह्मऋषि महासभा न्यास के द्वारा इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी जिला कार्यालय में मेमोरेंडम सौंपा गया है और साथ ही दारोबिंद के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने की मांग की गई है। सर्व ब्राह्मण ब्रह्मऋषि महासभा न्यास ने सूबे बिहार में यह निश्चित किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष सुमन ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने भाजपा कार्यालय मुजफ्फरपुर पर यह धरना प्रदर्शन दे करके इनके जिला अध्यक्ष या कार्यालय प्रभारी को मेमोरेंडम देंगे। इनका जो जिला अध्यक्ष भाजपा का शेखपुरा का दारोबिंद है, उसने ब्राह्मण भूमिहार और महिला नेत्रियों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो देश और दुनिया के सभी सोशल मीडिया पर चल रहा है। हम लोगों ने आज भाजपा आलाकमान तक से लेकर जिला अध्यक्ष को यह मेमोरेंडम देने का काम किया है संगठन के माध्यम से कि अविलंब उसके बर्खास्त करें और प्रशासन महकमा से यह निवेदन किया है कि उस पर एफआईआर करके उसको त्वरित कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। रांची के विभिन्न चौक चौराहों में रांची पुलिस के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब रांची में बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं इस मौके पर एक तरफ जहां एसएसपी अनीश गुप्ता खुद रांची के रातू रोड समेत अन्य सड़कों पर मौजूद रहे और लोगों से मास्क पहनकर निकलने की अपील की गई, तो वहीं सिटी एसपी सौरभ कुमार ने
हरमू चौक पर अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के निकले लोगों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी गलती मानी और उसे आगे से नहीं दोहराने की बात कही गई। आपको बता दें कि बिना मास्क पहनने निकले वाले लोग रांची पुलिस ने कार्रवाई करने की पूरी तैयारी उन लोगों पर कर ली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों